हमने अपने चैनल विष्णु क्लासेस में आपको इंग्लिश में यूज ऑफ लेट और उसके बाद में हमने यूज ऑफ डू, डज और डिड का प्रयोग पढ़ा दिया है, ठीक है ना। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर पढ़ाने वाले हैं और उससे पहले आप लोगों को जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए, सॉल्व करके बताया करिए कि ये सेंटेंस का सल्यूशन ये होगा। जैसे हम इसको आज पढ़ाएंगे तो इसमें जो सेंटेंस देंगे उसका सल्यूशन आपको कमेंट में बताना रहता है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। इंग्लिश एकदम सरल ट्रांसलेशन हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं। तो यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कहीं कुछ पाया जाए या ना पाया जाए तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब कहीं पर कुछ पाया जाए या ना पाया जाए वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। फार्मूला इसका क्या है? सबसे पहले देयर आएगा, फिर इज आएगा या इज आएगा या आर आएगा। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। सिंगुलर प्लूरल का मतलब हुआ कम चीज़ें हैं, मतलब एक है तो इज और बहुत है तो आर आएगा, ठीक है ना। प्लस में डॉट डॉट कर दिया। अब मेन एग्जाम्पल जो बताएंगे वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कमरे में दो कुर्सी हैं। कमरे में दो कुर्सी हैं। कमरे में कितनी कुर्सी हैं? दो। अब कहीं पर कुछ पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। कमरे में क्या पाया जा रहा है? दो कुर्सी, ठीक है ना। तो कमरे में दो कुर्सी हैं तो क्या, तो यहाँ पर कहीं पर कुछ पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? देयर का। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितनी कुर्सियाँ? दो, मतलब एक से ज़्यादा है तो किसका प्रयोग होगा? आर का। देयर आर टू चेयर्स। देयर आर टू चेयर्स। दो कुर्सी हैं, टू चेयर्स। कहाँ पर हैं? कमरे में। तो इन द क्या हो जाएगा? इन द रूम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इन द रूम, ठीक है ना। एक सेंटेंस आपको और करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं तो कहीं पर कुछ पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। क्लास में क्या पाया जा रहा है? बच्चे। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर। देयर आर चिल्ड्रन। देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लास। इन द क्या हो जाएगा? क्लास। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ये, देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लास। क्लास में बच्चे हैं, ठीक है ना। एक सेंटेंस आपको हम और करके दिखा रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर बता दीजिए वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कमरे में किताबें हैं। कमरे में क्या है? किताबें हैं। कमरे में किताबें हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? देयर आर बुक्स। कमरे में किताबें हैं और इन द रूम क्या हो जाएगा? इन द रूम हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब आगे के एग्जाम्पल हम आपको बोल रहे हैं, इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए, ठीक है ना। जैसे तालाब में मछलियाँ हैं, ये सेंटेंस ज़रूर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तालाब में क्या है? मछलियाँ हैं। आँख में आंसू हैं। आँख में क्या है? आंसू हैं, ठीक है ना। तो इन दो सेंटेंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। आपका अच्छा फ़ायदा भी हुआ है तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।